नमस्कार दोस्तों, मार्वल्स मनी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एंटीलोपस सेलर एनर्जी, जो कि बेहतरीन कंपनी मुझे लग रहा है इस प्राइस पर। मैं क्विकली आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ से डबल हो सकता है, 6,000 करोड़ मार्केट कैप हो सकता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। और अभी स्टॉक और लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, मगर फिर भी यहाँ से डबल जाएगा। ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्वार्टर रिजल्ट्स क्विकली डिस्कस करते हैं। पिछले साल से आप देख रहे हो डबल हो चुका है रेवेन्यू, और प्रॉफिट 4 गुना हो चुका है। 11 करोड़ था सिर्फ, और यहाँ पर 54 करोड़ हुआ है। ओके, क्यों ऐसा हुआ है? दो कारण है। ओके, पहला कारण है क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर गया है। मतलब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस जो रहता है वही ऊपर गया है। तो ये लोग क्रूड ऑयल बेचते हैं मार्केट प्राइस पर। मतलब ग्लोबल मार्केट प्राइस कितना भी रहता है उस पर। एक ही डाउन साइड है, अगर गवर्नमेंट विंड फॉल टैक्स, ओके, ऐसा एक टैक्स रहता है जो कि गवर्नमेंट लगा सकता है, तो उस समय इस कंपनी को लॉस हो सकता है, मतलब कम हो सकता है रेवेन्यू, क्योंकि वो टैक्स इनको भरना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए। वरना ग्लोबल क्रूड प्राइस ज़्यादा है, इसलिए इनका रेवेन्यू ज़्यादा है। दूसरा है वॉल्यूम ज़्यादा हुआ इनका, जो कि कितना क्रूड ऑयल निकालते थे ज़मीन से, अर्थ से, और सभी इंडिया में है। ओके, इनका सभी ऑपरेशन इंडिया में है। एंटीलोपस सेलन, ये दो कंपनी थे, ये मर्ज होके ऐसा नाम हुआ है इनका, एंटीलोपस सेलन। ओके, तो दो कारण थे, क्रूड ऑयल प्राइस ज़्यादा हुआ है और वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, इसलिए इनका ऐसा नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ज़्यादा है दोस्तों। तो अगले क्वार्टर भी ऐसे ही आएगा या इससे भी ज़्यादा आएगा। ओके, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो प्रॉफिट क्वार्टरली जो है, ये ऐसा ही अगर 4 क्वार्टर ने किया तो 200 इसका नेट प्रॉफिट आएगा। ओके, जो कि ईजिली आ सकता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एवरेज भी कितना ट्रेड होता था। 25, 24, एक साल का 20 है। सो अगर 25p पर ये ट्रेड होता है, क्योंकि हो सकता है इसका ROA ROC भी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कि कितना हो सकता है। ओके, अगर 200 करोड़ ये प्रॉफिट बनाता है और 25p ट्रेड होता है, तो 5,000 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है, जो कि यहाँ से लगभग डबल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस 1600 1600 स्टॉक प्राइस आ सकता है। ये मेरा रफ एस्टिमेशन है। और मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख रहे हो तो 70% प्रमोटर है, जो कि बाहर की कंपनी का है। ब्लैक बक एनर्जी आप देखिएगा, एक FI है जो इन्होंने इसमें स्टेक लिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि वो लोग पैसा बनाने के लिए ही बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और FIs भी देखोगे तो FIs ने बेच दिया है। ओके, पता नहीं क्यों, मगर ट्रिगर्स तो पॉजिटिव है स्टॉक में। DIs ने भी कुछ खास बाई नहीं किया है। पब्लिक होल्डिंग में ये लोग सभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। डॉली खाना भी एक टाइम पर इसमें इन्वेस्टेड थे, मगर वो अभी नहीं है। उन्होंने CPCL, जो कि चेन्नई पेट्रोलियम है, उन्होंने उसमें उसमें उन्होंने बहुत पैसा बनाया, वो भी सेम सिमिलर सेक्टर रिफाइनिंग में है। और यहाँ पे दो रहता है दोस्तों, क्या, जो कि एक एक्सट्रैक्शन रहता है, मतलब ज़मीन से बाहर निकालने का, जो ये कंपनी करता है। और रिफाइनिंग रिफाइनिंग रहता है, रिफाइनिंग जो कि CPCL वगैरह वगैरह कंपनीज बनाती है। और रिलायंस दोनों में है। ओके, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग में। तो जस्ट वो एक क्लैरिफिकेशन था। ये कंपनी सिर्फ एक्सट्रैक्शन करती है, ज़मीन से वो बाहर निकालती है। विनीत को इन्होंने थोड़ा घटाया है यहाँ पर। ओके, तो ये रहा सेल एनर्जी कॉरपोरेशन का मेरा क्विक एनालिसिस। यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट भी जाके यहाँ जाके देख सकते हैं उनका प्रेजेंटेशन कैसे क्या हो रहा है। मैं आपको थोड़े स्लाइड्स दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं, नीचे डॉक्यूमेंट्स पर जाएगा, प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर मिलेगा जुलाई 26 का। ओके, तो ये देख रहे हो ऐसे एक्सट्रैक्शन होता है ज़मीन से। ये वेल यहाँ पर देख रहे हो, जैसे पंप, वाटर पंप रहता है, ऐसा ही है यहाँ पर। और यहाँ पर स्टोर होता है टैंक्स में। और ऐसा ब्लैक बक जो है, ये इनका मेन लोगो है, मैस्कॉट लोगो। यहाँ पर ये दिखा रहे कि कहाँ कहाँ से ये ड्रिल करते हो। ओके, कैम्बे, ये बैकरोल, और ये मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, कार्जिसन। यहाँ पे पढ़ सकते हो प्रेजेंटेशन ओपन करके। यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्स इन बैरल, क्या है, BOPPD, मतलब ये वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम का यूनिट है, पता नहीं मुझे। और गाइडेंस रीचिंग है, यहाँ पर देखिएगा। अब ये कितना निकाल रहे हैं, 1705 अभी निकाल रहे हो। ओके,
इनका टारगेट जो है आप यहाँ अगर आप देखोगे तो इतना है दोस्तों 2500, जो कि ऑलमोस्ट डबल है, क्लोज टू डबल। ओके, डबल नहीं है, ऑलमोस्ट 60-70% है। ओके, तो रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है आप ही देखिएगा, डबल से भी ऊपर जा सकता है मेरे हिसाब से, मगर सेफ साइड। ओके, सेफ साइड डबल तो जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। यार आप देख रहे हो यहाँ पर भी इम्प्रूव हो रहा है। Q1 जो कि इस क्वार्टर में 1705 कम हुआ है, मगर लास्ट क्वार्टर में इससे भी ज़्यादा 1758, और इनका टारगेट है कि 2500 जा सकता है। और गाइडेंस ऑफ रीचिंग इन फाइनेंशियल 25 रिमेन्स इंटैक्ट एज इम्पैक्ट फ्रॉम फ्रैक विल बी सीन फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स। ओके, जो कि अगला क्वार्टर है, अगला क्वार्टर इससे भी बेहतरीन आएगा दोस्तों। मुझे इसमें टेक्निकल का पता नहीं है क्या है, आप ही बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एन इम्पैक्ट एज इम्पैक्ट फ्रॉम फ्रैक विल बी सीन। फ्रैकिंग एक प्रोसेस है शायद एक्सट्रैक्शन में। असेट अपडेट्स, कैम्बे बेसिन, बैकरोल फील्ड, असेट अपडेट्स। ओके दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आप रीड कर सकते हो ये अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।